केंद्रीय विद्यालय में वर्ष 2025-26 के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना बहुत खास माना जाता है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतरीन सुविधाएं देती है। यह केंद्रीय विद्यालय CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होती है और पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम को फॉलो करती है। शिक्षण पद्धति मॉडर्न होते हैं, आधुनिक आधारित, जिसमें बच्चों को समग्र विकास कराया जाता है। अनुभवी और योग्य टीचर्स की नियुक्ति होती है जो छात्रों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में फीस निजी स्कूलों की तुलना में बहुत कम होती है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता मिलती है, जिससे आम जनता के लिए सीट उपलब्ध होती है लकी ड्रा के माध्यम से। शुल्क संरचना में गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए भी काफ़ी विशेष छूट दी जाती है। साथ ही अगर आप सरकारी सेवा में हैं और उनका ट्रांसफ़र किसी अन्य शहर में हो जाता है तो बच्चों को भी उनके साथ में उसी शहर की किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे छात्रों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आती है और उन्हें नए माहौल में एडजस्ट करने में आसानी होती है। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और लैब्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि खेलकूद, NCC, स्काउट गाइड, संगीत, कला जैसी सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ कराई जाती हैं। केंद्रीय विद्यालय में भारत के अलग अलग कोने से छात्र पढ़ते हैं, जिससे उनके साथ संस्कृति को साझा करने का मौका मिलता है और नई चीज़ें अपनाने का भी एक अवसर होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई होती है, जिससे बच्चों की भाषा कौशल का भी विकास होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, खेल, विज्ञान, कला, संगीत आदि की में बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। कई राष्ट्रीय छात्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो साथियों, अगर आपके बच्चे हैं और उनका एडमिशन कराया जा सकता है 1 से कक्षा 12 तक, तो आप ज़रूर प्रयास करें, ऑनलाइन आवेदन कर दें। और इसका प्रक्रिया क्या है ये हम आज जानने वाले हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए सबसे पहले तो गूगल सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे KVS, इसके बाद ये डार्क में है, इसको ज़रा सा लाइट पे ले आते हैं। ठीक है, लाइट पे आ गए। अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का पोर्टल खुल गया। यहाँ पे देखिए, यह प्रवेश विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए है। दोस्तों, अभी कक्षा 1 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन व्यवस्था है। दिस पोर्टल इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू स्टूडेंट 1 इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो फिलहाल ये कक्षा 1 के लिए है। अब इसमें एडमिशन प्रक्रिया को समझने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, नया पोर्टल खुलता है और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों को समझना है
दिए गए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। इन निर्देशों में शेष भाग में विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय से है और यहाँ पर उपलब्ध के संघ के नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे भलीभांति परिचित हो जाएं। तो इसको पढ़ना है, क्योंकि इनको बगैर पढ़े आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसको आराम से, सावधानी से आपको एक बार पढ़ लेना है। आवेदन पत्र को सुचारू रूप से त्वरित भरने के लिए क्या निम्नलिखित तैयार करें। क्या होना चाहिए आपके पास? एक सिम कार्ड यानी मोबाइल नंबर, एक वैध ईमेल एड्रेस, प्रवेश के इच्छुक बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ या फ़ोटो स्कैन जो 256 KB साइज से का होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन जो अधिकतर 256 KB का और ये फिर JPG या PDF फाइल का होना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीबी रेखा से नीचे, जो भी आपके लिए मतलब लागू है वो आपके पास होना चाहिए। और माता पिता के ट्रांसफ़र का विवरण जिसमें सेवा श्रेणी लागू है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बाहर से ट्रांसफ़र होकर आया है तो उसका डिटेल यहाँ पे उसके पास ये होना चाहिए। आवेदन पत्र कैसे करना है? देखिए, पोर्टल पर पंजीकरण होगा, इसके बाद फिर उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको यूनिक लॉगिन कोड को ध्यानपूर्वक लिखना होगा। आवेदन पत्र को भरना है। भरने के बाद लॉगिन कोड का उपयोग करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करना है। फिर सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाएगा जो लॉगिन कोड से भिन्न होगा और आपको मूल दस्तावेज़ों की एक सूची भी दिखाई जाएगी जो प्रवेश के समय आपको विद्यालय में दिखानी होगी। और एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची को ध्यान से उसको आपको लिखना है। इसके बाद दोनों चरणों को पूरा करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी और केवल 5A पूरा करने मात्र से आपका आवेदन केंद्रीय विद्यालय संगठन में जमा नहीं होगा। यानी कि प्रवेश की दावेदारी तब तक अभी मानी नहीं जाएगी जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता है, तब तक आपका आवेदन सबमिट नहीं हुआ है और आपका आवेदन विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिखाई नहीं देगा। इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ा गया है। इसके बाद देखिए एक एक स्टेप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण कौन कौन से हैं। निर्देश को पढ़ना, उपयोगकर्ता पंजीकरण को साइन अप करना, इसके बाद पोर्टल में लॉगिन करना, आवेदन पत्र को भरना, दस्तावेज़ों को अपलोड करना, फार्म की समीक्षा करना और घोषणा की जांच करना और फॉर्म जमा करना, फिर आवेदन पत्र जमा होने की सूचना। ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं, हम इसी पर चलने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए बच्चे का नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम और अगर दिव्यांग है तो उसकी श्रेणी, बच्चे की जन्म तिथि। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी के बच्चे हैं तो वो डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद कैप्चा कोड भरना है और फिर रजिस्टर करना है। चलिए सीधे चलते हैं पोर्टल पे। यहाँ पे हमने लिख दिया, टिक कर दिया कि मैंने दिशा निर्देश के सभी खंडों और उपखंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रवेश मार्गदर्शिका में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करूँगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएं साथियों, ये पोर्टल खुल गया एडमिशन का, जिसमें हमें अभी रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का पहला नाम डाल देते हैं। इसके बाद बच्चे का मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है और इसके बाद बच्चे का
उपनाम जो सरनेम होता है, सरनेम यहाँ पे लिखा जाएगा। मान लीजिए राजकुमार सिंह है तो राज यहाँ, कुमार यहाँ, सिंह यहाँ, तीनों कॉलम में आपको भरना है। अगर किसी का सरनेम नहीं है, फर्स्ट और लास्ट नेम ही है, तो उसको मिडिल नेम नहीं भरना है। मान लीजिए एकांश आनंद है तो एकांश यहाँ लिखना ऊपर, और फिर बीच का यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, इसको इसमें नहीं भरना, लास्ट वाले में आनंद वाले में भर देंगे। ठीक है। अब इसको देखते हैं नीचे कि यदि बच्चा दिव्यांग है, अगर बच्चा दिव्यांग है तो इसमें हाँ, नहीं है तो नो। इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में पहले यहाँ पे ईयर चुनेंगे। ईयर हम मान लीजिए 2018 है, और यहाँ पे डेट डाल देंगे 17/7/2018 हो गया। इसके बाद क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है? इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ए चाइल्ड फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय? तो यहाँ पे देखिए नॉट अप्लीकेबल या वर्किंग पेरेंट। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल दिखाना है। ईमेल आईडी भर देना है साथियों। ईमेल आईडी हो गई। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में आता है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड को यहाँ भरना है। ये कैपिटल में है, फिर स्मॉल में कैप्चा कोड भर गया। एक बार ऊपर से इसको रीचेक कर लेंगे, सब सही है तो हम रजिस्टर पर टिक कर देंगे। देखिए रजिस्टर पर टिक हुआ। OTP सत्यापित करें। अब एक OTP हमको मिली है हमारे मोबाइल नंबर पे, कि OTP डालेंगे यहाँ पे। और फिर कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड को सावधानी से भरना साथियों। अगर कैप्चा कोड गलत हुआ तो फिर दोबारा से भी कैप्चा कोड आता लगी। इसको यहाँ से वेरीफाई कर लिया। इसके बाद देखिए आपने सफलतापूर्वक साइन अप कर लिया है। पंजीकरण में बच्चे का नाम, लॉगिन कोड हो गया, ये लॉगिन कोड है, और इस लॉगिन कोड को आपको सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चे का नाम सही है, लॉगिन कोड मिल गया, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पे नीचे लिखा है, देखिए इसको प्रिंट भी आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप खींच लिए होंगे, साथ में इसको यहाँ से डिटेल अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। ये डिटेल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसको आप सीधा PDF पे अपने उसमें सेव कर सकते हैं। KBS एडमिशन इसको यहाँ पे सेव कर लिए। अब पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करने के लिए क्लिक किया। अब ये मांग रहा है लॉगिन कोड, जो अभी आपके मोबाइल में आया होगा, जिसको आपने स्क्रीनशॉट खींचा होगा या प्रिंट में PDF में सेव किया होगा। ये यहाँ पे डालना है इसको, लॉगिन कोड। इसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी।
बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसको भरेंगे, जुलाई और ये 17। मोबाइल नंबर अपना जो आपने साइन अप के टाइम, रजिस्टर के टाइम में डाला वही मोबाइल नंबर डाला जाएगा। दूसरा मोबाइल नंबर न डाल दीजिए, मोबाइल नंबर सेम रहेगा। इसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। देखिए कुछ गलत हो गया, कैप्चा कोड हमने गलत डाल दिया है। कैप्चा कोड को दोबारा से सही से डालेंगे। हाँ देखिए डिटेल खुल गया। यहाँ पर पूरा फॉर्म हमारा खुल गया है। बेसिक डिटेल में बच्चे का नाम जो हमने पहले डाला हुआ है रजिस्टर के टाइम में, ये नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ डिटेल भरी हुई हैं, कुछ डिटेल आपको भरना पड़ेगा। जैसे जेंडर में यहाँ पे बच्चा मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तो जो बच्चा जो भी आपका जैसे है, बच्चा मेल है तो मेल, फीमेल है लड़की है तो आपको फीमेल। इसके बाद परिवार का आय वर्ग, आप किस कैटेगरी से हैं, कम आय वर्ग के अंतर्गत में, आर्थिक रूप से EWS या गरीबी रेखा BPL। अगर आप कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पहला चुनेंगे। अदरवाइज अगर कोई और आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो EWS या BPL कार्ड आपका बना है तो यहाँ पे BPL आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी डालेंगे। यहाँ पे अपनी कैटेगरी जनरल OBC हम डाल देते हैं इसमें, जो भी हमारी कैटेगरी है। इसके बाद ब्लड ग्रुप, आपने बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया होगा तो जो ब्लड ग्रुप होगा इसको यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे आ गए साथियों, माता का नाम मिसेज, इसके बाद माता का पूरा नाम डालेंगे, लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी इंडियन। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पे चुनेंगे मिस्टर। पिता का नाम में जो भी नाम है यहाँ पे उनके बच्चे के पिता का नाम भरा जाएगा। फिर आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिख जाए। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, क्यों उसको बार बार नहीं भरेंगे, इसलिए एक भरेंगे तो दूसरा अपने आप इसमें दोनों का अलग अलग एड्रेस नहीं डालना होगा। किसी मामले में अगर माता पिता अलग अलग रहते हैं, दोनों के अपने अपने एड्रेस हैं, तो उनको यहाँ पे उसी हिसाब से आपको मैनुअली भर सकते हैं। और उसके लिए ऊपर नो ये लिखा है, यहाँ पे नो कर देंगे तो आपको माता का एड्रेस अलग भरना होगा और पिता का एड्रेस अलग भरना होगा। हमारे केस में सेम है तो हम इसको ऐसे ही भर देते हैं। स्टेट, जो हमारा स्टेट है स्टेट चूज़ कर लेंगे। इसके बाद सिटी में अपना शहर का नाम, अपना एड्रेस। इसके बाद पिन कोड नंबर भरना है। फिर अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर इसके बाद लिखेंगे, वही मोबाइल नंबर हम लिख देंगे जो अभी ऊपर भरा गया था। और मेल आईडी लिखनी है। फिर आपको मेल आईडी भी वही लिखनी है, सेम मेल आईडी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद व्यवसाय, क्या करते हैं आप, जो भी आपका व्यवसाय हो आप यहाँ पे व्यवसाय लिख देंगे। संस्था, संस्था लिख देंगे।
और ये जो है यहाँ पे अपना व्यवसाय लिखेंगे और संस्था में ऑर्गेनाइजेशन, कौन से विभाग में आप काम कर रहे हैं वो लिख देंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर ये ऑटो फिल नहीं हो रहा है, मम्मी का अलग मोबाइल नंबर होगा, पापा का अलग होगा, इसलिए शायद ही। इसके बाद मेल आईडी, मेल आईडी भर देंगे। अगर माता मम्मी भी जो है जॉब करती, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, तो यहाँ पे उनका पैसा लिखा जाएगा। टीचर हैं तो टीचर, या किसी और दूसरे विभाग में है तो वो विभाग, अगर नहीं है तो उनमें हाउस वाइफ डाल देंगे। और यहाँ पे संस्था में एनए डाल सकते हैं। संस्था में संस्था भर देंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, चॉइस ऑफ स्कूल, यहाँ पे आपको स्कूल चूज़ करना है, कहाँ पे अपने बच्चे के एडमिशन कराना चाह रहे हैं उस विद्यालय का नाम चूज करेंगे। और यहाँ पे सारे केंद्रीय विद्यालय शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है आपके शहर का, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। हमको मान लीजिए लखनऊ है तो हम इसमें लखनऊ डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि विद्यालय से निवास की दूरी, विद्यालय से निवास की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, या 5 किलोमीटर से अधिक। तो उस डिस्टेंस को स्कूल के डिस्टेंस से अपने घर के डिस्टेंस के हिसाब से इसको लिख देना है। मान लीजिए हमारा 5 से कम है तो इसमें कम डाल देंगे। इसके बाद फिर क्या आपको सेवा प्रामाणिकता श्रेणी में मदद चाहिए, बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय स्कूल, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यस, अदरवाइज आपको एन कर देना है, यानी नहीं। मान लीजिए आप सरकारी सेवा में हैं और इसको नहीं फिल करेंगे, छोड़ देते हैं इससे आपका। इसके बाद सेवा प्राथमिकता श्रेणी में वही बच्चे के चिल्ड्रेन ट्रांसफ़र, नॉन ट्रांसफरेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ एक सर्विसमैन। अगर बच्चे के माता पिता कोई या ट्रांसफ़र होकर कहीं से आए हैं तो उनके लिए है ये। इसके बाद नीचे का देखिए, ऑटोनॉमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ये सब ट्रांसफ़र बच्चों के लिए है कि आप जहाँ से जिस विभाग से ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनका विवरण यहाँ पे ये उसी हिसाब से इसको चूज करना होगा और डिटेल देना होगा। इसी तरह यहाँ पे है, विभाग में माता पिता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी या ट्रांसफ़र के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पे अगर मम्मी का ट्रांसफ़र होके आया है तो मम्मी का, पापा का ट्रांसफ़र है तो पापा का, तो मदर फादर में जो भी है आप इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। और अगर हम इसको यहाँ से यस करते हैं, अगर आप सर्विसमैन हैं और आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी है और बच्चे के एडमिशन कराना है, तो यहाँ पे आपके सर्विस का डिटेल जो है यहाँ पे भरना होगा, किस विभाग से हैं आप वो
डिपार्टमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, और पोस्ट ऑफिस में है या जिस भी विभाग में है, तो यहाँ से आपको डिपार्टमेंट चूज करना होगा। इसके बाद फिर इसको पूरा फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ना है इसमें। देखिए, अगर आप उसको चूज़ करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको जो भी आप पे लागू है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब हम यहाँ से इसको फिल कर देते हैं। किसी जो चीज़ें आपके केस में लागू हों उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे डिस्टेंस कह रहा है, डिस्टेंस, और अगर आपका ट्रांसफ़र होके आया तो जो लेटर आईडी है, लेटर आईडी यहाँ पे लगेगी, ये आपको भर के यहाँ पे बढ़ जाना है। इसके बाद फिर बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण और बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जेपीजी कह रहा है तो इसलिए इसको हम जेपीजी में ही देंगे। जेपीजी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। अरे बहुत छोटी फाइल मांग रहा है क्या है दोस्तों। जेपीजी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड हो गई जेपीजी फाइल, और इसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मैंने इस ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए सभी खंडों को पढ़ा समझा है, मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र फिल किया है, प्रमाणित करते हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी सही है, मैं इस शर्त से सहमत हूँ कि उपरोक्त तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरा बच्चा या बच्ची केंद्रीय विद्यालय प्रवेश हेतु अयोग्य होंगे। ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ से इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है। सेव टू प्रीव्यू, प्रीव्यू का देख लेते हैं, और प्रीव्यू पे जाएंगे और जो एप्लीकेशन हमने भरा हुआ है तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे
पूरा चेक कर लेंगे कि हमने सही भरा है ये सारा एप्लीकेशन। इसके बाद फिर यहीं पे वापस आएंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको एक नई एप्लीकेशन आईडी मिलेगी और फिर उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल करके आपको विद्यालय में और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लगा कर जो एप्लीकेशन के साथ में जमा करना होगा। इस तरह करके आपका केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन भर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन पत्र को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद एक कापी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए, और यहाँ से चेक स्टेटस पे जाके अपने एप्लीकेशन को यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँचा है। तो दोस्तों ये थी केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मोबाइल साथी को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सुझाव या राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले उपयोगी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।